हमारा संख्या का हमारा लक्ष्य लगभग 25,000 का टारगेट है हमारा। काफ़ी एक लंबा समय लगा इस चीज़ों को धरातल पर आने में। जो महिला कलश यात्रा का हमने लक्ष्य लिया है वो पूरा हो। ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण समाज अपनी एक राजनीतिक ताकत बताने की कोशिश कर रहा है? युवा बहुत उत्साहित हैं, सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाह रहे हैं और जब हम गांव-गांव जा रहे हैं पोस्टर विमोचन करने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ना चाह रहे हैं और भविष्य आपको जो सभी युवा इस कार्यक्रम में दिखेंगे। आपके भाई स्वयं जो गणेश जी पालीवाल वो एक दावेदार है, तो कई बार अनुमान इसलिए कनेक्टेड भी हो जाते हैं। और जितनी हमने कोशिश की उससे दुगुने परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं और उसका एक ज्वलंत उदाहरण आप इस शोभा यात्रा में देखेंगे। जो ये कार्यक्रम होने वाला है तो इसमें जो अतिथि आने वाले हैं उनकी कोई जानकारी अगर प्रतिमा का स्वरूप क्या रहने वाला है? ब्राह्मण समाज को सशक्त बनाने का कार्यक्रम है, संगठित करने का कार्यक्रम है और हम अनवरत ब्राह्मण समाज को संगठित करने का प्रयास उसके अनवरत करते रहते हैं। सामाजिक संगठनों को लेकर भी अलग अलग बातें आती है कि हर एक समाज में आज ऐसी स्थिति हो गई कि 3-3, 4-4 सामाजिक संगठन हो गए, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इन सामाजिक संगठनों को भी एकजुट होना चाहिए कहीं ना कहीं? राजसमंद में इन दिनों एक कार्यक्रम को लेकर लगातार सुर्खियाँ चल रही है, लगातार चर्चाओं का वो कार्यक्रम केंद्र बना हुआ है और वो कार्यक्रम होता है आगामी 16 जुलाई को युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम का जो स्वरूप हम तक पहुंच रहा है उसके अनुसार अनेक अलग अलग राज्यों से लोग आने वाले हैं। भगवान श्री परशुराम की प्रतिमा का एक शिलान्यास का कार्यक्रम है, तो थोड़ी सी इस कार्यक्रम को लेकर हम जानकारी जुटाने के लिए अभी हमारे साथ युवा ब्रह्म शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश जी पुरोहित है। आखिर क्या कार्यक्रम है पूरा? सर, ये भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण है और उसके उपलक्ष्य में बहुत बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन हम कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान के प्रत्येक जिलों से और अनेक राज्यों से ब्राह्मण समाज के सभी बंधु भाग लेंगे और ये शोभा यात्रा प्रभु श्री द्वारिकाधीश मंदिर से प्रारंभ होगी, जिसमें 5100 कलश यात्रा हम शामिल कर रहे हैं और उसके साथ साथ हज़ारों की तादाद में युवा और वरिष्ठ महानुभाव शामिल। संख्या को लेकर अलग अलग अनुमान आ रहे हैं, क्या अनुमान? हमारा संख्या का हमारा लक्ष्य लगभग 25,000 का टारगेट है हमारा। पर इसमें एक स्थिति ये भी निकल कर आ रही है क्योंकि जहाँ पर ये प्रतिमा का अनावरण किया जाना चाहिए जो धोइंदा के मुख्य चौराहे पर है, यहाँ पर ये सर्किल भी काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है। अभी मुझे जहाँ तक जानकारी है थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त भी हो गया है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि काफ़ी एक लंबा समय लगा इस चीज़ों को धरातल पर आने में? समय तो लगता है, इतना हर कोई मतलब काम कोई भी आसान नहीं होता, लेकिन जो भी हो रहा है अभी उसी का आनंद लेना है। प्रतिमा का स्वरूप क्या रहने वाला है? प्रतिमा का स्वरूप 7 फीट की मूर्ति है और उसकी स्थापना होगी। राजसमंद या फिर इसके आसपास के मेवाड़ संभाग के लोग रहेंगे या यहाँ से और भी कहीं से लोग आ रहे हैं? मेवाड़ तो लगभग बहुत भारी तादाद में रहेंगे मेवाड़ संभाग से, लेकिन साथ में पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिलों से समाज के लोग आ रहे हैं और उसके साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश आदि अन्य कई राज्यों से भी ब्राह्मण बंधु इसमें जो तमाम संख्या के अनुमान भी लगा रहे हैं, मगर सामाजिक संगठनों को लेकर भी अलग अलग बातें आती है कि हर एक समाज में आज ऐसी स्थितियाँ हो गई कि 3-3, 4-4 सामाजिक संगठन हो गए, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इन सामाजिक संगठनों को भी एकजुट होना चाहिए कहीं ना कहीं? एकजुट होना चाहिए, बिल्कुल। युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ का प्रयास है कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन सभी को साथ में लेकर चलने का हमारा प्रयास रहता है और सभी वो भी हमारा भाई है और उनका लक्ष्य भी एक ही है, सब वही काम कर रहे हैं, तो हमारा कोई मतभेद इसमें है नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि सभी संगठनों को भी इस कार्यक्रम में शामिल है। कार्यक्रम को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही है, आप कह रहे हैं सामाजिक कार्यक्रम है, मगर चुनावी साल में काफ़ी चीज़ें कई अलग अलग दृष्टिकोण से भी देखी जाती है। राजनीतिक दृष्टिकोण भी इसमें समझा जा रहा है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण समाज अपनी एक राजनीतिक ताकत बताने की कोशिश कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ब्रह्म शक्ति का जो भी कार्यक्रम आयोजित होता है वो अभी तक सभी ऐतिहासिक हुआ है और बड़े ही होते हैं। छोटा कार्यक्रम ब्रह्म शक्ति का होता नहीं है, बहुत बड़े होते हैं और ऐतिहासिक कार्यक्रम होते हैं, तो अपना अपना अनुमान सब लगा सकते हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो अनुमान मुख्य तौर पे तो इसलिए आता है क्योंकि बताया जाता है कि आपके भाई स्वयं जो गणेश जी पालीवाल वो एक दावेदार है, तो कई बार अनुमान इसलिए कनेक्टेड भी हो जाते हैं। नहीं, वो आपका विजय है, आपका अनुमान है और आप पत्रकार हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो सीधा एक ही है कि ये ब्राह्मण समाज को सशक्त बनाने का कार्यक्रम है, संगठित करने का कार्यक्रम है और हम अनवरत ब्राह्मण समाज को संगठित करने का प्रयास उसके अनवरत करते रहते हैं। ऐसा नहीं परशुराम जयंती के दिन ही हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ब्राह्मण समाज को तभी संगठित करते हैं। पूरा 12 महीने ब्रह्म शक्ति कार्य करती है ब्राह्मण समाज के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना। एक जो ये कार्यक्रम होने वाला है तो इसमें जो अतिथि आने वाले हैं उनकी कोई जानकारी अगर आप? अतिथि इसमें प्रदेश अध्यक्ष जी भाजपा इसमें शामिल होंगे, डॉक्टर सीपी साहब विधानसभा अध्यक्ष जी भी हमें समय दे रहे हैं, मतलब बातचीत चल रही है सबसे, और उसके साथ साथ कांग्रेस बीजेपी के सभी जो राजनीति से जुड़े हैं सभी शामिल होंगे।
राज्य मंत्री वगैरह ये भी पधारेंगे और संत महानुभाव वगैरह सब पधारेंगे इसमें। कार्यक्रम का बड़ा ही स्वरूप है। युवाओं में एक अलग इस बार ऊर्जा दिखाई दे रही है। सुनील जी, युवाओं का क्या आकलन है इस आयोजन को लेकर? युवा बहुत उत्साहित हैं, सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाह रहे हैं और जब हम गांव-गांव जा रहे हैं पोस्टर विमोचन करने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ना चाह रहे हैं और भवी आपको जो सभी युवा इस कार्यक्रम में दिखेंगे। एक आखिर में योगी जी से ये जरूर जानना चाहूँगा कि महिला शक्ति इस बार आप काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ इस कार्यक्रम में जोड़ी जा रही है। कलश यात्रा के माध्यम से कार्यक्रम में अलग अलग उनको जिम्मेदारियाँ दी गई है, तो ये ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म शक्ति और भी संख्यात्मक रूप से और सामाजिक संरचना के रूप से थोड़ा एक बेहतर कार्यक्रम की तरफ बढ़ रही है। सर, इससे पूर्व में जो भी आयोजन हुआ है वो युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ के द्वारा जो भी आयोजन हुआ है उसमें प्रॉपर संगठन युवाओं के लिए बनाया था हमने जब शुरुआत में, लेकिन अब संगठन ने बहुत विशाल रूप लिया है। तो अब कहीं ना कहीं मांग उठी है कि हमें मातृशक्ति को भी शामिल करना है, वरिष्ठ लोगों को भी शामिल करना है। तो अब हम एक संपूर्ण ब्राह्मण समाज को इसमें शामिल कर रहे हैं, जिसमें मातृशक्ति भी शामिल है और वरिष्ठ जो भी हमारे गणमान्य है उनको भी शामिल करें और वो भी पूरी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। और जो उत्साह हमारी मातृशक्ति का अभी जो दिख रहा है, गांव गांव मातृशक्ति घर घर जाकर पीले चावल दे रही है और जो उत्साह और माहौल अभी दिख रहा है, मुझे मेरे जीवन में ऐसा उत्साह और किसी कार्यक्रम को लेकर इतनी तैयारियाँ इतने जोरों शोरों से चल रही है। लगभग 2000 कार्यकर्ता हमारे ब्रह्म शक्ति के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। साथ लगभग 500 मातृशक्ति इस कार्यक्रम को सफल बनाने जुटी हुई है। गांव गांव उमंग का माहौल है, उत्साह का माहौल है और ज़बरदस्त उत्साह है। मतलब आगे चलकर बोल रहे हैं कि हमको इस कार्यक्रम में आना है और हमारे यहाँ बैठक रखनी है। अभी कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में बैठकें हो रही है, तो पूरे राजस्थान में ये बैठकों का आयोजन चल रहा है, लेकिन मूल अपने मेवाड़ में प्रत्येक गांवों में हम पहुँच रहे हैं, प्रत्येक शहर में प्रत्येक जिलों में हम पहुँच रहे हैं और प्रत्येक घर घर तक हम पीले चावल बांट रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे ब्राह्मण बंधु और अपनी एक एकता का परिचय दें। तो महिला शक्ति का, नारी शक्ति का एक जिक्र हुआ है, तो क्यों ना सीधे सीधे चलते हैं और नारी शक्ति से जुड़ते हो, उनसे जानते हैं कि उनमें उत्साह क्या स्थिति है। हालांकि जैसा कि बताया कि दोनों सीपी जोशी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहने वाले हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रमुख नेता भी रहेंगे, मगर मातृशक्ति का जो बार बार जिक्र आता है, चलिए सीधा सीधा जुड़ते हैं। मातृशक्ति आखिर कितनी उत्साहित है इस कार्यक्रम को। और इस बार जो कार्यक्रम हो रहा है 16 जुलाई को, उसमें महिला शक्ति की एक बड़ी भागीदारी देखी जा रही है। महिला चेहरे बड़ी आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अभी हमारे साथ भी 2 महिला चेहरे हैं। इधर अगर कैमरे की नज़र जाएगी तो पूजा जी तो अमूमन नज़र आती है और आगे चुनाव भी आ रहे हैं कॉलेज के, तो और ज़्यादा सक्रिय होना पड़ेगा। तो कॉलेज के चुनाव की सक्रियता से पहले सामाजिक ये सक्रियता को लेकर महिला शक्ति बड़ी भागीदारी जोर शोर से निभा रही है। साहब, चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं वो तो हमेशा से आप 4 साल से देख ही रहे हो। अभी समाज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ब्राह्मण महाकुंभ का जो आयोजन किया जा रहा है, ये पहली बार मातृशक्ति का जो आयोजन हमारे राजसमंद में हो रहा है, उसमें जो हम जैसे मेरे को जिला महिला प्रभारी कार्यक्रम का जो बना रखा है कलश यात्रा प्रभारी, जिसमें हमने 5100 का लक्ष्य लिया है। 5100 महिलाएं कलश यात्रा में शामिल होंगी। 5100 महिला कलश यात्रा में अमूमन इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी मुझे नहीं लगता कि सामाजिक कार्यक्रम में जिला मुख्यालय पर देखी गई। तो आप विश्वस्त है कि बिल्कुल विश्वस्त है क्या कि ऐसी कुछ सफलता मिल जाएगी आपको? हाँ भाई साहब, हमें पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हम 15 दिन से जो पूरे ज़िले में पूरे ज़िले में तो चल ही रहा था कि और बाकी पूरे राजस्थान से और राजस्थान से बाहर से भी लोग मातृशक्ति का जो हमने देखा है प्रचार प्रसार और उस तरीके से, तो हम कह सकते हैं कि 5100 जो महिला कलश यात्रा का हमने लक्ष्य लिया है वो पूरा होगा। और इसमें जैसे मैंने कहा ना, महिला चेहरे, नारी शक्ति बड़ी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही। कौशल्या जी भाई हमारे साथ हैं। सामाजिक कार्यों में अमूमन राजसमंद में जो घटनाक्रम होते हैं, तो ऐसा लगता है कि ब्राह्मण समाज अमूमन वैसे तो सक्रिय रहता है, मगर इस बार एक बड़ी हुंकार भर रहा है। तो इस कार्यक्रम को आप कैसे देखती हो? जी हाँ, मैं इसे सकारात्मकता के रूप में ही देखूंगी, क्योंकि महिला शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसे जागृत करने का प्रयास हमने किया है और वास्तव में हमने इसका रिस्पांस देखा है। फिर से प्रत्युत्तर में हमें मिला है कि वास्तव में महिलाएं जो हैं उनमें इतनी ऊर्जा है और अपने संस्कारों को लेकर, सामाजिकता को लेकर वह इतनी डरी हुई है कि इस तरह के कार्यक्रम के बारे में जब हमने उनको जानकारी दी तो उन्होंने वास्तव में सोचा कि वास्तव में इस कलयुग के दौर में जहाँ मानवता का हनन हो रहा है, जहाँ लड़कियाँ कहीं दिग्भ्रमित होकर गलत रास्ते पर जा रही है, जहाँ समाज एक अपना ढांचा खोता जा रहा है, तो उस ढांचे को किस तरह से परिपुष्ट किया जाए, किस तरह से हर स्थिति को बेहतर बनाया जाए, इसलिए महिलाओं के सहयोग के बिना हर कार्यक्रम अधूरा था। तो अब तक जब तक हमने देखा कि भाई ब्रह्म शक्ति के कार्यक्रम में पुरुष जो है बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे, लेकिन इस बार भाई साहब ने जब आग्रह किया तो हमने महिला शक्ति को जोड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमने जोड़ने की
कोशिश की और जितनी हमने कोशिश की उससे दुगने परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं और उसका एक ज्वलंत उदाहरण आप इस शोभा यात्रा में देखेंगे। शोभा यात्रा के साथ साथ हालांकि ब्रह्म शक्ति का आप बता रहे हैं कि सामाजिक रूप से बड़ा ही सक्रिय हो रहा है। पूजा जी ने तो बता ही दिया है कि अभी तो समाज का काम कर रहे हैं, बाद में चुनावों की तरफ भी बढ़ेंगे। यहाँ पर भी राजनीतिक क्यों लगता है कि कहीं कोई राजनीतिक मंशा तो नहीं है, ब्राह्मण समाज अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो नहीं कर रहा? अब ऐसा है कि अपने राजसमंद की भोली जनता है भाई। अब भोली जनता कोई भी कयास लगा सकती है, सबके अपने अपने प्रश्न होते हैं, अपने अपने प्रत्युत्तर होते हैं। लेकिन मेरा एक ये नज़रिया रहा है कि ब्रह्म शक्ति के द्वारा, ब्रह्म शक्ति की शोभा यात्रा और कलश यात्रा के द्वारा यदि कोई टिकट दावेदार अपना टिकट पा सकता या फिर ले सकता या फिर ऐसा कुछ हो सकता तो ये शायद उनके लिए एक उदाहरण होगा। और उसके बाद शायद ऐसी और कोई जनसभाएं हो, ऐसे आगामी और कार्यक्रम हो, उसके लिए आपको जी। तो पूरी तरह से महिला शक्ति बड़ी उत्साह में लग रही है। महिला शक्ति को लग रहा है कि एक भव्य और ऐतिहासिक आयोजन के हम साक्षी बनने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस दिन भी आपको पूरा कार्यक्रम आप तक लेकर आएँ, मगर आज यहाँ से हम इस आगामी कार्यक्रम से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ पूरी अपडेट के साथ लेकर आए हैं। आप सभी लोगों से आग्रह है जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।